बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घुसा वाइन्स और घुसा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? नाज़रीन, सबसे पहले तो ये चीज़ के जैसे गुलाम हैदर केस के अंदर 2 नंबरियाँ हुई हैं शुरू दिन से लेके अब तक, तो मैं एक अरसे से इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ और मैंने काफ़ी अरसे पहले लोगों को आगाह कर दिया था। अब धीरे धीरे सबको जो है वो वही बातें समझ में आ रही हैं जो मैंने एक अरसा पहले बता दी थी। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है जो कल मैं नहीं रख सका क्योंकि वीडियो का कुछ मौजू जो है वो किसी ख़ास पॉइंट की तरफ था। आज भी ख़ास पॉइंट की तरफ है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो, हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ ख़ास पॉइंट्स की कि जैसे कि क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त गुलाम हैदर के केस में तो कुछ अपडेट नहीं है। वो लोग जो एक अरसे मुझे जो है वो कहते थे कि भाई आप बात क्या कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं सबको देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे लोग लाइन पर आ रहे हैं। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने अपने मौक़िफ़ को वाज़े करके रखूं, ठीक है, और मैंने ऐसा ही किया। मसलहतन कभी कभी मुझे खामोश होना पड़ा या कभी एक दो कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन अव्वल आखिर वही बातें हुई जो आप लोगों के सामने हैं। अब यहाँ पर एक खास पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि आपको याद होगा कि इस केस पे हम शुरू दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, शुरू दिन से हम लोग बातें कर रहे हैं। मैंने हर उतार चढ़ाव आप लोगों को बताया, जिसमें पाकिस्तान के वकला हैं या हिंदुस्तान के वकला हैं, पाकिस्तानी इदारे हैं या हिंदुस्तान के इदारे हैं, या यहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के जर्नलिस्ट और यूट्यूबर, सबको पता है कि क्या क्या गलतियाँ इस केस के अंदर हुई हैं। जी हाँ, सबको साफ नजर आ रहा है कि सीमा हैदर एक ट्रैप्ड वुमेन है। अब मैं यहाँ पर खुल के अपनी बात रखूंगा क्योंकि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से गई हिंदुस्तान, ठीक है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आपको याद होगा, हमेशा मैंने अपने लाइव सेशंस वगैरह में भी दिखाया है, लेकिन आपको जो है वो आप इंडियन चैनल्स के ऊपर देख लीजिए। जब सीमा हैदर पकड़ी गई थी और वो पलट पलट के यहाँ पर एक वो टुल्ली खड़ी हुई थी पुलिस वाली, जिसको वो बार बार पलट पलट के देख रही थी, उसके यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि बड़े अकड़ के खड़ी हुई थी, और वहां से ही पता चल रहा था कि डिक्टेटेड सारा काम जो है वो डिक्टेटेड है। अब उनको ज़ाहिर है कि 4 बच्चे और एक औरत मिल गई, तो उस सीमा हैदर को उन्होंने अपने नाजायज मकासद के लिए यूज किया। मुझे एक आज तक ये जो है ना सियासत समझ में नहीं आई कि आपको पाकिस्तान से नफरत है, आपको पाकिस्तान की हर चीज से नफरत है, तो आप पाकिस्तान की एक औरत और 4 मासूम बच्चों को लेके आप इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहे हो? तो उसके पीछे भी वजूहात हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, एक ऐसी नीच कमीनी घटिया जो कम्युनिटी है उसको आप ऊपर लाने के लिए कि ये बहुत मोतबर है, बहुत काबिल बगलोल है, मीना कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए। देखिए, मुझे कोई एतराज, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं खुल के बोलूंगा। चोरों डकैतों को आपने जो इज्जत देने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया, मतलब ये कि आपकी जो भी इकोनॉमी है पाकिस्तान के नाम पे चलती है, आपका मीडिया पाकिस्तान के नाम पे चलता है, इस्लाम के मुखालिफ आप बयान नहीं दोगे, आपकी खबर नहीं होगी, तो आपके जो घरों में फाके पड़ जाते हैं। आटा आप हमारे नाम का खाते हो, आपके घर का राशन पानी जो है, आपकी सैलरी जो है वो पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे चल रही है, और आपने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा 2 साल से आप एक औरत और 4 मासूम बच्चों को जो है यरगमाल बना के बैठे हुए हो। फिर कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी वैसे। अब आप देख लीजिए कि जो सीमा से बुलवाया गया 2 साल के अंदर, उसका बिल्कुल अपोजिट होता रहा है हमेशा। कहां से होता रहा है, कैसे पता चलेगा? आप इंडियन न्यूज चैनल्स देख लीजिए, यूट्यूबर्स को देख लीजिए, आप टिकटॉक उठा के देख ले, वहां के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है दूसरे, फेसबुक वगैरह, वहां पर देख लीजिए मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इसको सपोर्ट नहीं करता इस चीज को। वो कहता है ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, अच्छे लोग हैं वहां पर, लेकिन उनकी आवाज को दिखाया नहीं जाता क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी का जो मीडिया है वो काम कर रहा है, ठीक है, और मोदी जो चाहता है वो आता है, और मोदी एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम इस वक्त काम कर रहा है, ठीक। अब उन्होंने सीमा को रख के वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के, मतलब अपनी करतूतों से ध्यान हटाने के लिए सारा का सारा जो क्या कहते हैं लोगों का फोकस है, पब्लिक का, पूरी दुनिया का फोकस वो सीमा हैदर के ऊपर लगाया हुआ है ताकि हम जो कर रहे हैं वो नजर ना आए किसी को।
और वही चीज जो है उसी के अंदर अगर कोई उसका गुलाम हैदर का केस हिंदुस्तान में लड़ रहा है तो उस वकील को इस कदर डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है कि वो जो है वो उन लोगों के नाम लेता है जो कि फसादी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इस केस के अंदर शुरू दिन से आवाज उठा रहा हूं, एक एक पॉइंट नजर मैंने जिस जिस के बारे में कहा कि ये सारे झूठे मक्कार है। आज हमारे पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स को, सारे जर्नलिस्ट को, सारे वकला को, सबको नजर आ रहा है कि ये लोग झूठे थे और लोगों ने जाके पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ और गुलाम हैदर के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट किया और हमारे खिलाफ। आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा और मजीद मैं आपको बताता हूं, यहां तक के वो लोग जिन्होंने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, यहां पर हमारे लोगों की बेवकूफियां मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने, यानी कि हमारे मुल्क के यूट्यूबर्स ने क्या हरकतें की, इन लोगों के साथ अपने सारे मतलब भरोसे में आके और इनको सारी चीजें शेयर कर दी। उन्होंने वहां जाके अपने आका को पेश कर दी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि सारा प्लान इनका सब कुछ लवाजमात उठा के वहां पर दे दिए। इनके वॉइस रिकॉर्डिंग, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग, इनके वीडियोस, ऑडियोस, तस्वीरें, स्क्रीनशॉट सब कुछ वहां पर चले गए और उन्होंने उसके अगेंस्ट काम कर दिया। अब गुलाम हैदर के खिलाफ काम वहां पर पूरा पक्का कर लिया है। कुछ लोगों ने तो गुलाम हैदर के डॉक्यूमेंट्स तक दे दिए वहां पर। अब बताइए क्या करें? ये हमारे लोगों की बेवकूफी। अच्छा, मैंने क्यों नहीं की ये हरकत? क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि कौन है। मैंने सबको वार्न किया था, देखो ये नहीं करो, लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा बोल रहे हैं। अब वही जहर लग रहा है। वही लोग आज वकील साहब को डिक्टेट कर रहे हैं बैठ के, और वकील साहब जो है वो, आप सॉरी टू से, इंडिया के अंदर मुसलमानों का जीना हराम है, वहां पर डिक्टेशन में चलते हैं मुसलमान। वकील साहब आपके सामने, अगर वो वैसे भी काम कर रहे होंगे तो यहाँ देशभक्ति आ जाती है उनकी की, तो उसका मतलब आप वकालत छोड़िए, आपको सियासी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बरअक्स पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि किस कदर जबरदस्त तरीके से फैयाज रामे साहब एक इंसानियत का उन्होंने कितना बड़ा सबूत दिया है कि वो लोग जो बैठ के माँ बहन की गालियां दे रहे थे, गंदी तस्वीरें बना रहे थे, हम लोगों की गंदी वीडियोस बना रहे थे और बुरा भला बोल रहे थे, उन लोगों ने, उस फैयाज रामे ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। अब आए कोई मुकाबले पे, हम यहां पर किसी को नीचा, मैं उन लोगों को नीचा दिखा रहा हूं जो लोग हैं ही नीच। यहां पर हमारे सियासत नहीं खेली जाती मजलूम के रख के। हमारे पाकिस्तान के इदारे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन है, वो साबित कर दिया। जिसने झूठ बोला, गलत किया, उसको सजा मिलेगी। यहां पर कोई किसी के चाचे मामे का लड़का नहीं है, किसी की रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। जो गलत है वो गलत है। अब आप कह रहे हैं कि बादल बाबू या पाकिस्तान में किसी लड़की के चक्कर में आया, लड़की ने यहां धोखा दे दिया। ओ भाई, तू नन्ना चूचा था, 30 साल का लड़का, उसको अकल नहीं है कि दयारे गैर में जा रहा हूं। इतना सीधा था कि घर वाले कह रहे हैं कि इतना सीधा शरीफ बच्चा था, और सीधा शरीफ बच्चा जो पाकिस्तान आ गया और उसने यहां तक बता नहीं रहा है कि मैं कैसे आया हूं। इतना शरीफ आदमी है। वाह भाई वाह। बादल को तो मैं कह रहा हूं 10 साल से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। उसके माँ बाप रोते रोए, हमें कोई परवाह नहीं है। भाई देखो, आपके लड़के ने गलत किया है, हमारे इदारे किसी के पाबंद नहीं है। आपकी तरह सेलिब्रिटी बना के हमने बादल को नहीं बैठाया। उसने चूरन बेचा कि मैं मुसलमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे ड्रामेबाजी नहीं चलती, ये पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो ये रहा आपके सामने वो लोग जिनके नाम मोमिन मलिक साहब लेते रहे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मैं उसी वक्त समझ गया था और ज्यादा पक्का हो गया था मुझे कि ये बंदा डिक्टेटेड है, डिक्टेशन ले रहे हैं। मुझे इनसे अगर ये कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे इनसे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लोगों ने इनको हीरो बनाया हुआ है, मेरे लिए ये हीरो नहीं है। जो हर चीज का जिम्मेदार हमारे मुल्क को ठहराएगा, हमारे लोगों को ठहराएगा, गुलाम हैदर को ठहराएगा। मेरी नजर में वो बंदा बेकार है, चाहे वो मोमिन मलिक हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। ये पाकिस्तान है, यहां पर इंसाफ मिलता है मजलूम को, या किसी के जज्बात से खेला नहीं जाता। आप लोग देख लीजिए हमारे इदारों की कार्रवाई कैसे कार्रवाई करते हैं, ये होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो से हमेशा की तरह मिर्चें तो जरूर लगी होंगी, लेकिन वो लोग जो हक और सच की बात कर रहे हैं वो लोग अप्रिशिएट जरूर करेंगे। मुझे किसी का कोई वो सिंपैथी नहीं चाहिए, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं चाहिए। वकील साहब के मेरे पास कॉल भी आई थी, मैं आपको बता दूं, और ही वाज सेइंग दैट आई एम जस्ट अबाउट टू कम। मैं कहा सर, आप यहाँ पाकिस्तान आके क्या करेंगे जब आपको गुलाम हैदर को आपके मुल्क वीजा नहीं दे रहा है, तो आप पाकिस्तान आके क्या करेंगे? मैं मेरी कहानी है, आई एम अबाउट टू डन।
बच्चे बस मिलने वाले हैं सर। ये चूरन हम 1 साल से सुन रहे हैं भाई, ये किसी और को सुनाइएगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम पाकिस्तानी है, हकीकत पसंद लोग हैं, हम हकीकत पसंद कौम है। सच है, हो रहा है नहीं हो रहा वो क्लियर एंड कट बताएं। आसरे में नहीं लटका है सर। 2 साल से हमारा वो गुलाम हैदर रो रहा है, उसकी माँ दुनिया से चली गई रोते रोते। वो बच्चों में से किसी को कुछ हो गया वहां पर तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने आज तक एक कार्रवाई नहीं की है। ये बच्चों की कस्टडी का केस है, बच्चों की कस्टडी का केस है, लेकिन काम आप सारे सीमा हैदर और एपी सिंह के ऊपर कर रहे हैं और सचिन पे। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ठीक है? किसी को बुरा लगता है, आई डोंट केयर, ठीक है? अल्लाह हाफिज।